हिंदू धर्म में कई प्रकार के साधु होते हैं और इनमें से एक है नागा साधु और अघोरी बाबा। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इनके बीच का अंतर नहीं मालूम होता, क्योंकि इनकी वेशभूषा एक जैसी ही लगती है। लेकिन साधु बनने की प्रक्रिया और रहन सहन और तप साधना में काफी अंतर है। नागा साधु कुंभ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन अघोरी बाबा कुंभ में नहीं जाते। दरअसल नागा साधु और अघोरी बाबा के पहनावे से लेकर इनके तप करने के तरीके, रहन सहन, साधना, तपस्या और साधु बनने की प्रक्रिया में काफी अंतर है। नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों को काफी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। साधु बनने में लगभग इनको 12 साल का वक्त लगता है। नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों में रहा जाता है और कठिन से कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। वहीं दूसरी ओर अघोरी बाबा बनने के लिए शमशान में तपस्या करनी पड़ती है और जिंदगी के कई साल काफी कठिनता के साथ शमशान में गुजारने पड़ते हैं। नागा साधु बनने के लिए गुरु का निर्धारण करना जरूरी है। वह अखाड़े का प्रमुख या कोई भी बड़ा विद्वान हो सकता है। गुरु की सेवा करके उनकी देखरेख में ही नागा साधु के अगले पड़ाव पर पहुंचा जा सकता है। अघोरी बनने के लिए कोई गुरु का निर्धारण नहीं किया जाता। उनके गुरु स्वयं शिव भगवान होते हैं, क्योंकि अघोरियों को शिव भगवान का 5वां अवतार माना जाता है। अघोरी शमशान में मुर्दे के पास बैठकर तपस्या करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनको देवीय शक्तियों की प्राप्ति भी वहीं होती है। नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों ही मांसाहारी होते हैं। कुछ शाकाहारी भी नागा साधुओं में पाए जाते हैं। अघोरी न केवल जानवरों का मांस खाते हैं, बल्कि ये इंसानों के मांस का भी भक्षण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अघोरी कलयुग में भगवान शिव का जीवित रूप है। नागा साधु कपड़ों के बिना रहते हैं और वहीं अघोरी साधु जानवरों की खाल से अपने तन का निचला हिस्सा ढकते हैं। शिव भगवान की तरह ही ये जानवरों की खाल को पहनते हैं। अक्सर नागा साधुओं के दर्शन कुंभ मेले में या उनके अखाड़ों में हो जाया करते हैं, लेकिन अघोरी बाबा अधिकतर कहीं भी नजर नहीं आते। ये केवल शमशान में ही वास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु के दर्शन करने के लिए अघोरी बाबा के दर्शन करना भगवान शिव के दर्शन करने के बराबर है। अघोरी शमशान में 3 तरीकों से साधना करते हैं: शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। नागा साधु मनुष्य को भगवान की विशेष कृपा के बारे में बताते हैं, वहीं अघोरी बाबा अपनी तांत्रिक सिद्धि से मनुष्यों की समस्याओं का निवारण करते हैं। नागा साधु और अघोरी बाबा परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। साधु बनने की प्रक्रिया में जीवित होते हुए भी अपने परिवार वालों का त्याग करना होता है, अर्थात ये अपना श्राद्ध तक कर देते हैं। धन्यवाद।